स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से ग्लोबल टॉक्स में। मेरा नाम है गौरव। सो मई, जून और जुलाई ये 3 महीने होने वाले हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी 5 से ज़्यादा देशों की यात्रा करने वाला है। देखो, और जो 5 से ज़्यादा देश है ना, ये सब अपनी अपनी एक जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के साथ है। सो वन बाय वन हम इन सभी देशों के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन देशों में जा क्यों रहे हैं और इनका क्या जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। आइए सबसे पहले जापान से शुरू करते हैं। देखिए, जापान में अभी करंटली G7 की समिट चल रही है और इस G7 की समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज अ अतिथि बुलाया गया है, क्योंकि इंडिया जो है बेसिकली G7 का मेंबर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश विद 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी तक G7 में नहीं है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। और G7 का मोटिव भी ये है कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फूड क्राइसिस और अदर क्राइसिस के लिए बात की जाए। दूसरा जो देश है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट करने वाले हैं उसका नाम है पपुआ न्यू। ये बेसिकली आपने देश सुना नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं आपको गूगल मैप खोल के बता देता हूँ कि क्या देश है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास ये बहुत सारे आइलैंड्स है। इन्हीं आइलैंड्स में से जो बड़ा आइलैंड है वो है पपुआ न्यू, और छोटे मोटे आइलैंड जो है फिजी वगैरह, ये सब इन सब का मेंबर है। और यहाँ पर पीएम मोदी अटेम्प्ट करने वाले हैं इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन। इस इंडियन पैसिफिक आइसलैंड कॉरपोरेशन में ये सारे के सारे जितने भी छोटे देश हैं ना, सब इसका मेंबर है। और बेसिकली मेन यही मुद्दा है कि दोस्ती बढ़ाना, इन सभी चीज़ों पर बात करना इकोनॉमिकली। लेकिन बात कुछ और है। मेन बात बेसिकली है साउथ चाइना सी। अगर चाइना का दबदबा रोकना है साउथ चाइना सी में, तो इन छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर कॉरपोरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बड़े बड़े देश है बेसिकली छोटे देशों के साथ ना आए तो चाइना पूरी तरीके से अपना दबदबा बना लेगा साउथ चाइना सी में। और इस ऑर्गेनाइजेशन को खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बनाया था 2014 में, जब वो पावर में आए थे। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया है और आगे भी करते रहेंगे। तीसरा देश जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं क्वाड की मीटिंग अटेंड करने के लिए। देखिए, क्वाड एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 देश जो है बेसिकली चाइना के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली बनाया गया है वो चाइना के लिए बनाया गया है। क्योंकि आप इस क्वाड मेंबर के जो भी देश है ना, इनकी आप ज्योग्राफी देखिए। जापान को देखिए आप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को देखिए, उसके बाद इंडिया को देखिए, उसके बाद USA को देखिए। मतलब चारों तरफ से जो है बेसिकली साउथ चाइना सी को बिल्कुल हर तरफ से लॉक करके रखा है। बोलने के लिए तो ये भी बेसिकली एक तरीके से जो है फूड क्राइसिस और अलग अलग क्राइसिस के लिए बनाया गया है। लेकिन जो इनका मेन मोटिव है वो है साउथ चाइना सी क्वाड मेंबर्स का। और ये ज़रूरी भी है। जिस तरीके से चाइना अपनी नेवी को जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है दिन प्रतिदिन, इन द फ्यूचर और तरीके के ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं। ये कोई शॉकिंग बात नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, जिन 3 देशों के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जापान, पपुआ और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों के तीनों विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी मई में ही करेंगे, मतलब इसी महीने करेंगे और अभी चल रही है। अब देखो, हम मई से आ जाते हैं जून में, ठीक है। जून में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं USA। अब USA क्यों जाने वाले हैं? USA जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट विजिट करने के लिए। स्टेट विजिट का दोस्तों आप ये मतलब मत समझिएगा कि कोई स्टेट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। स्टेट विजिट का मतलब ये होता है कि जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों के जो बड़े बड़े लीडर्स को साथ एक प्लेटफॉर्म में लाना। यानी कि आप इसे G20 के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं बैठ के। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ पर एक बहुत बड़ा शो होगा। जैसे कि आपको याद होगा कि एक हाउडी मोदी करके एक बहुत पहले शो हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली प्रेसिडेंट थे USA के। तो वहाँ पर लाखों की भीड़ आई थी, आपने देखा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ आई थी। और उसी तरीके का शो होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन साथ में रहेंगे उस टाइम भी। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कैसा माहौल रहता है, क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। और इस स्टेट विजिट का बेसिकली यही मोटिव है कि USA का पूरी की पूरी दुनिया के देशों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना। ये स्टेट विजिट होता है इसलिए, यहाँ पर मतलब कोई और अलग टॉपिक्स के ऊपर इतनी बात नहीं की जाती। ये इसलिए की जाती है कि अपने देश में बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि को बुलाए और उनके साथ रिश्ते मजबूत किए जाए। और ये देखना इससे ज़्यादा दिलचस्प होगा कि हाल ही के दिनों में जो बाइडेन ने ना प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑटोग्राफ मांगा है। मतलब उन्होंने ऑटोग्राफ मांगा नहीं है, मतलब उन्होंने एक तरीके से तारीफ करते हुए बोला है कि जिस तरीके की पॉपुलैरिटी USA में है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लोगों की, क्योंकि वहाँ को पता है ज़्यादातर इंडियन लोग ही रहते हैं, तो जिस तरीके से एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो उस हिसाब से मुझे आपसे ऑटोग्राफ मांगना चाहिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि बाइडेन जो है बहुत बड़े फ़ैन है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना दिलचस्पी और बढ़ा देती है। अब हम चलते जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाने वाले हैं फ्रांस। और फ्रांस क्यों जाएंगे? परेड डे में हिस्सा लेने के लिए। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में ना रिपब्लिक डे होता है। रिपब्लिक डे में मतलब काफ़ी सारी जो सारी की सारी सेना होती है एक साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो। उसी तरीके से फ्रांस में भी होता है परेड डे। वहाँ पर भी फ्रांस की जो सेना होती है, नौसेना होती है, थल सेना होती है, वायुसेना होती है, वो सब मिलकर आते हैं और अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्वाइट किया गया है।
और ऐसा नहीं है कि पहले प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जा रहा है, इससे पहले मनमोहन सिंह जी को भी इनवाइट किया गया था। मनमोहन सिंह की फ़ोटो आप सामने देख सकते हैं। ये भी उस समय पर फ्रांस गए थे परेड डे में हिस्सा लेने के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि फ्रांस ने ही जो है बेसिकली इंडिया को बुलाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब शॉक हो जाते हैं कि दूसरे देश का जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी और देश का रिपब्लिक डे में आएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जो इस बार का रिपब्लिक डे था जो 26 जनवरी को था, उसमें इजिप्ट के जो हैं बेसिकली प्रेसिडेंट आए थे और उनकी आर्मी ने भी परेड में हिस्सा लिया था। आपके सामने तस्वीरें चल रही है और आप काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लाइव भी देखा होगा, मैंने भी लाइव देखा था। इस परेड डे में आने से ना दो चीज़ों का जो है मेन फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो दोनों आर्मियों के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है, और दूसरा उस देश के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं जब वो परेड डे में हिस्सा लेता है। आने वाले वक्त पे दोस्तों किस तरीके की क्या गतिविधियाँ होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सारी की सारी विजिटों में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और वो नया जानते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।